अब यहाँ पे आप दुकान पे लेकर जाओगे, वो अक्सर प्रैंक्स में देखता हूँ, वो शॉप पे जाते हैं और वहां पे उनको दे रहे होते हैं, डॉलर दे रहे होते हैं खरीदते वक्त। वो कहते हैं भाई ये डॉलर हम नहीं लेते, हम तो पाकिस्तानी रुपीज लेते हैं। तो भाई ये क्या चीजें होती हैं, कैश में आपकी करेंसी नोट्स भी शामिल है और कॉइन्स भी शामिल है, जो आप खरीदते वक्त सामने सप्लायर को देते हो और बेचते वक्त सामने कस्टमर से रिसीव करते हो। आगे बात करते हैं भाईजान फिजिकल सिक्योरिटी कंसिडरेशन फॉर कैश। आप जब बैंक जाते हो तो बैंक में तो होते कैश है, तो कैश की सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा अगर हमें सीखनी हो, समझनी हो, तो हम बैंक की एग्जाम्पल लेंगे। बैंक की एग्जाम्पल लेते वक्त अब जरा सोचो, आप सबसे पहले बैंक में दाखिल होते हो, सबसे पहले क्या होता है, दाखिल हो जाते हो या पहले कुछ होता है? जी 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 बोल के जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब देते जाए साथ साथ में भाई। सर दाखिल होते हैं। नहीं, डायरेक्ट दाखिल हो जाते हैं, उससे पहले भी कुछ होता है? चेक करते हैं उससे पहले सर। हाँ, चेकिंग होती है सर, चेकिंग। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है सबसे पहले बाहर, सबसे पहले उसको मुंह देना होता है। Yes, अच्छा, अब सिक्योरिटी गार्ड को क्रॉस कर लिया, आपने कैश काउंटर पे जाना है, तो कैश काउंटर पे जाने के लिए डायरेक्ट चले जाओगे या उससे भी पहले कुछ होता है? सर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लाइन में खड़ा होने से पहले भी एक और चीज होती है, आप नंबर लेते हो, मशीन सी लगी होती है ना वहां, सर टोकन कुछ आप टोकन लेते हो, टोकन लेके आपका फिर वेट करते हो, जब आपका नंबर आता है, आप लाइन, आजकल लाइन नहीं लगाते, कोरोना वायरस है ना, लाइनें नहीं लगाते। वो कहते हैं आप अपना टोकन लेके बैठ जाओ दूर दूर होके, आप बैठ जाते हो, फिर आपका स्क्रीन पे नंबर आता है तो आप उठ के काउंटर पे जाते हो। अच्छा, जब काउंटर पे जाते हो तो अगली सिक्योरिटी क्या है उनकी, वहां पे काउंटर पे डायरेक्ट बंदा आपके सामने होता है या बीच में एक वो कुछ लगा होता है, आपकी शीशा लगा होता है? बोलो बोलो, शीशा लगा होता है सर। शीशा लगा होता है, क्यों लगा होता है? शीशा जब लगा सारे होता है। कर रहे होते हैं, सबसे पहले गार्ड हमारे मत्थे लगा, फिर कौन लगा, फिर हमें टोकन दे दिया गया, बिठा दिया गया, वेट करवाया गया, फिर हम कैश काउंटर पे गए अपने नंबर पे, तब भी वो बंदा हमारे सामने नहीं है, शीशा लगा हुआ है। ये सारा कुछ क्यों है भाई? कैश की सिक्योरिटी के लिए। क्यों कर रहे हैं कैश की सिक्योरिटी? ताकि ताकि ये आपकी कोई वहां पे डकैती ना हो जाए, कोई आपका कैश छीन के ना भाग जाए, कोई वहां पे मसला मसाइल ना हो जाए। तो फिजिकल सिक्योरिटी के सारे ऑप्शन है भाई, ये कैश की फिजिकल सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सही है? यस सर। यस थोड़ा सर। क्या लिखा है? फ्रॉडरी का मतलब ये कोई आपके जैसे डकैती वकैती पड़ जाती है, उसको फ्रॉडरी कहते हैं। फ्रॉड, थेफ्ट, सेफ, प्रोटेक्टिव ग्लास, स्ट्रॉन्ग ग्लास, सिक्योरिटी गार्ड एंड कलेक्शन, नाइट सेफ। रात में भी बैंक वाले अपने पैसे दराज में छोड़ के नहीं जाते, बल्कि वो एक लॉकर में रख के जाते हैं। फ्रीक्वेंट बैंकिंग, फौरन से पैसा अगर एक बिजनेस के पास है तो वो फौरन बैंक में भी जमा करा दो, ये भी कैश की सिक्योरिटी है। अब आप बिजनेस के हिसाब से सोचो, आप आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में हर बंदा दाखिल नहीं हो सकता जहाँ पे कैश होता है, वहां पे लिमिटेड लोग ही दाखिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कैश है, कैश के साथ मसले मसाइल ज्यादा होते हैं, इसलिए हर बंदे को अलाउड नहीं होता अकाउंट डिपार्टमेंट में कैश वालों के पास जाना। और डे एंड पे अगर आपके पास बहुत सारे कैश है तो आप उसको फौरन से बैंक में जमा करवा दो। ठीक है बच्चा, ये सारा काम करना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेक। Check is an unconditional order in a written address by a person to a bank, signed by the person giving it, requiring the bank to pay on demand to a sum of certain in a sum certain in money to or to order specified person to bearer। भाई चेक का मतलब क्या होता है? आप चेक का मतलब, आप जब चेक देते हो तो आप साइन करते हो, डिटेल लिखते हो, किसको देना है, किसके नाम पे देना है, सब कुछ कर आके, और बैंक उसको क्या करता है, बैंक जिसके नाम पे लिखा होता है चेक उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है या उसको कैश दे देता है। क्रेडिट कार्ड का क्या चक्कर होता है? क्रेडिट कार्ड आप और मैं भी यूज करते हैं, हमारे घरों में भी यूज होते होंगे, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल में यूज होते होंगे। क्रेडिट कार्ड से आज आप पेमेंट कर देते हो कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट होती है, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट होती है। भाई दोनों में फर्क क्या है पता है आप लोगों को? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है पता है आप लोगों को? जिसको पता है जरा अनम्यूट करके बताया कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है जी। सर क्रेडिट कार्ड में उधार पे शॉपिंग करते हैं और डेबिट कार्ड में पैसे होते हैं सर, डले होते हैं। जी वेरी राइट। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा होगा तो आपका डेबिट कार्ड से आप शॉपिंग कर सकोगे, फौरन से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, या वो हर बैंक का डिफरेंट टाइम होता है। आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए शॉपिंग कर लो, और डेडलाइन से पहले जितना टाइम बैंक ने आपको अलाउ किया है उस टाइम से पहले पहले अपने अकाउंट में पैसे डलवा लो, तो फिर एक स्पेसिफिक डेट पे आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पहले ही पैसा होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड में आप अपने उधार में शॉपिंग करते हो और एक स्पेसिफाइड डेट पे जाके पेमेंट करते हो। जरा पढ़ो इनकी हेडिंग डेफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो सारा कुछ। यस सर।
जी सर पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। जब आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो वो ईपॉस होता है। अच्छा, इसमें भी एट पॉइंट ऑफ सेल कौन से कार्ड से पैसे डिडक्ट होते हैं, डेबिट से होते हैं या क्रेडिट से होते हैं? अभी बताया ना दोनों का फर्क। डेबिट कार्ड में से फौरन से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड में 1 महीने के बाद आप उसका बिल पे करते हैं। तो जहां पे आपके पास फौरन से ट्रांजैक्शन टाइम पे पैसा डिडक्ट हो जाए, सेल के वक्त पैसा हो जाए, उसे नाम दिया जाता है EFT POS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल मेक पॉसिबल द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम कस्टमर बैंक टू अ रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन। फौरन से जब आपके ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए आपके अकाउंट से, यानी कि कस्टमर के अकाउंट से, टू अ रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप चीजें खरीद रहे हैं, फौरन से ट्रांजैक्शन के वक्त इलेक्ट्रॉनिकली पैसे डिडक्ट हो जाएं अकाउंट से, तो उसे नाम दिया जाता है EFT POS। When the customer purchase goods or service from it, जब हम चीजें खरीदते वक्त फौरन से अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर कर दें तो उसे नाम दिया जाता है EFT POS। याद रहेगा। और ये डेबिट कार्ड इसकी एग्जाम्पल है। डेबिट कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ EFT POS। जी भाईजान क्लियर है? टाइप करके बता दो। यस सर, डन इट, क्लियर है। ठीक हो गया? यस सर क्लियर। सेट हो गया, सेट हो गया। आगे बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग? मनी इज रिसीव्ड, जो पैसा आपको रिसीव हुआ उसको रिकॉर्ड भी करना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्यों इंपॉर्टेंट काम है? अगर बिजनेस वाले को पैसा रिसीव हो गया, अकाउंट में पैसे आ गए और वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो कैसे पता चलेगा बाद में ये पैसा कहां से आया था, क्यों आया था, किस पर्पज में आया था, किसने दिया था, किस डेट को दिया था और कितना दिया था? रिकॉर्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। जब आप पैसे को रिकॉर्ड करो तो उसके लिए भी कुछ कंट्रोल्स हैं। अब मैं अगेन बैंक की एग्जांपल पे जाता हूं। बैंक में अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कैश काउंटर पे जाते हो तो कैश काउंटर पे नॉर्मली एक बंदा नहीं, बल्कि अक्सर देखा जाए, अगर अच्छे बैंक की एग्जांपल ले आऊं जहां पे अच्छे कंट्रोल्स होते हैं, वहां पे एक बंदा नहीं बल्कि 3-4 बंदे होते हैं। हाँ, नॉर्मली कम से कम 2 बंदे डील कर रहे होते हैं कस्टमर को। पहला बंदा जो कस्टमर होता है वो पहले बंदे के पास जाता है, उसको वहां से काउंटर से देता है अपना बिल और पैसे। वो बंदा बिल और पैसे लेकर वो कुछ ठप्पा वप्पा लगा के स्टैम्प करके बराबर वाले को दे देता है और बोलता है आप इधर आ जाए। वो अगले बंदे को अपने पास बुला लेता है और आपको दूसरे बंदे के पास भेज देता है। तो फिर वो दूसरा बंदा क्या करता है, वो उसको चेक करता है कि क्या इसने सही रिकॉर्ड किया है, क्या वाकई इतना कैश मिला है और क्या वाकई बिल इतने का था। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? एक बंदा भी तो ये काम कर सकता है। भाईजान ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कंट्रोल डिजाइन किया हुआ है। किस चीज के ऊपर? रिकॉर्डिंग रिसीट्स की, जो पैसा आ रहा है उस पर कंट्रोल है। देखो मेरे भाई, अगर एक बंदे के हाथ में सारा काम दे दिया जाए ना तो फ्रॉड के चांसेस होते हैं। फ्रॉड के चांसेस ना भी हो तो गलती के चांसेस, एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा अगर सारा काम करने बैठ जाएगा तो उसके ऊपर बर्डन आएगा, बर्डन आएगा तो गलती के चांसेस होंगे। और दूसरी चीज ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब है कि जॉब को अलग अलग कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना। यानी कि एक ही काम है, पैसा लेना और आगे उसको प्रोसेस करना, ये एक बंदा भी कर सकता है। लेकिन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्यों की जाती हैं? वो इस वजह से ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाए। वो अलग बात है कि अगर दोनों बंदे मिल जाए, दोनों बंदे मिलकर फ्रॉड करना शुरू कर दें, वो अलग बात है। लेकिन वहां पे 2 ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जिनकी आपस में बनती ना हो। क्यों ना? उनको क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि जिनकी आपस में नहीं बनती वो एक दूसरे की मानेंगे नहीं। वो एक दूसरे की मानेंगे नहीं तो वो फ्रॉड के लिए भी राजी नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। तो हर कोई दूसरे के काम पे जरा कड़ी नजर रखेगा, क्या ये अपने काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा है। समझ गया भाई? ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। जी सर समझ आ गया। ठीक है, गुड हो गया। जी सर, आ गया। तो यही
सारी बातें हमने यहाँ पे की हैं, जरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। जो बात हमने जिक्र की वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। जल्दी पढ़े और बताएं कि यू हैव डन। पढ़ लिया। गुड, ओके। आगे बात करते हैं कैश रजिस्टर की। कैश रजिस्टर कैन बी वेरी यूजफुल इन द कंट्रोल ऑफ कैश रिसीट्स। भाई आपको पैसा मिल रहा है, आप उसका कंट्रोल कैसे डेवलप कर सकते हो? आप कैश रजिस्टर मेंटेन करो अपने पास। ये एक बहुत अच्छा कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ कैश रिसीट्स के लिए आप कैश रजिस्टर मेंटेन करो। अगर आप एक छोटी सी शॉप पे भी जाओ ना, तो आप वहां पे गौर करना, आप पैसे दे के थोड़ी देर रुकना, वहां पे साइड पे खड़े होकर देखना कि आप जब पैसे दे देते हो तो वो बंदा एक रजिस्टर खोलता है अपने पास और उसमें लिखता है कुछ। जरा उससे पूछो ना ये क्या लिख रहे हो। ये वो छोटी सी शॉप वाला भी आपको बताएगा कि भाईजान ये मैं अभी लास्ट टाइम एक जगह अपनी गाड़ी सही करवाने गए थे हम, तो वहां हमने देखा कि वो एक छोटा सा काम था गाड़ी में, उस थोड़े से पैसे बने थे, लेकिन जैसे ही हमने पैसे दिए तो उसने अपने सामने हम पैसे लेने के बाद एक रजिस्टर खोला और उसमें लिखा। तो वो क्या लिख रहा है भाई, वो क्या मेंटेन कर रहा है? वो कैश रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। क्यों मेंटेन कर रहा है? क्योंकि जब वो दिन के एंड पे जाए तो देखे ना कि इस दिहाड़ी में मैंने कितना कमाया, इस दिन में मैंने कितना कमाया और किस किस जगह से कमाया, कहाँ कहाँ से पैसे मिले, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड होगी। तो वो क्या कर रहा है असल में, एक उसने इनकम कंट्रोल सारी किया हुआ है, उसने कंट्रोल डिजाइन किया हुआ है कि मुझे जो कैश रिसीट्स आ रही है ये मुझे कहाँ कहाँ से आ रही है। पढ़ो यहाँ पे, आप पूरा पढ़ लो खुद क्या लिखा है, ये सही है। यस सर। आगे बात करते हैं कैश रिसीव्ड शीट्स या रेमिटेंस लिस्ट। कैश रिसीव्ड शीट्स और रेमिटेंस लिस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट रिसीट्स रेडी फॉर रिकॉर्डिंग।